सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वर्तमान में एट प्रेजेंट आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो यूक्रेन में जारी युद्ध के मद्देनजर रूस और बेलारूस से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया गया है और इन्हें समीक्षा के तहत रखा गया है, अंडर रिव्यू रखा गया है। मतलब कह रहे हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं रशिया और बेलारूस से रिलेटेड, तो उस पर अभी होल्ड लगा दिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। मतलब कुल मिलाकर रशिया को, मतलब सिंपल शब्दों में अगर समझाएं तो रशिया को जो है वो कुल मिलाकर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, होल्ड जो है वो कर दिया गया है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने रेफर किया इस पूरी सिचुएशन को वॉर इन यूक्रेन के तौर पर और इन्वेजन के तौर पर। अभी तक किसी भी पर्टिकुलर चाइनीज गवर्नमेंट के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ने अभी तक ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया है किसी मतलब रशिया के अगेंस्ट या यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पर रशिया के अगेंस्ट जाकर जो है वो किसी भी चाइनीज गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है या इस तरीके से रिफर नहीं किया है पूरे मुद्दे को, जो कि अभी अभी किया गया है। इसका मतलब क्या है, सिंपल शॉर्ट तरीके से कि अब चाइना जो है पहली बार मतलब ऐसा देखने को मिला है कि चाइना जो है वो अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से रशिया के अगेंस्ट जो है वो गई है। मतलब इसका एक स्टेप रशिया के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिला है, राइट। तो ये भी एक चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। और अभी तक इस पूरी सिचुएशन को हम लोग को जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिली है, अभी तक किसी भी पर्टिकुलर चाइनीज गवर्नमेंट ने इस तरीके से एक्शन या फिर चाइनीज गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ने इस तरीके से एक्शन नहीं लिए थे जो कि अभी हमें देखने को मिले हैं, राइट। और ऐसे सैंक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ता है गाइस, तो रशिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो हो जाएगी। रशिया को जो है वो आइसोलेट किया जा रहा है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा गाइस, जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। तो गाइस किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी डाउन होती है तो उस कंट्री के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो यही बात आपको पता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करोगे, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर काम करोगे, राइट। आप मकान बनाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट। लग्जरी लाइफ जो है वो जियोगे, आप डेवलप करोगे, है ना। तो पहले आप बेसिक नीड्स को अपनी फुलफिल करोगे जैसी आपकी इनकम आती है, फिर उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर जाओगे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पर जाओगे, फिर उसके बाद फिर अपनी लग्जरी नीड पर फोकस करोगे आप, है ना। बट यहाँ पर कई केसेस में उल्टा होता है। आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगों के पास थोड़ा पैसा नहीं आया कि लोगों ने आईफोन जो है वो खरीद लिया, थोड़ा पैसा नहीं आया कि लोगों ने अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो है वो खरीद ली। तो रेदर देन दैट प्ले स्मार्टली, क्योंकि अब आप जो है वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट आगे चल के बनेंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी इनकम को जो है वो कैसे मैनेज करना है। तो इनकम मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस लाइफ में। इंसान अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर सीख जाता है तो उसको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमेशा ट्राई किया करो, सबसे पहले जो आपकी ज़रूरत का सामान या जो भी चीज़ परचेज करो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा तो उसका कॉस्ट एनालिसिस आप किया करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ये आपको करना है। सो अब हो क्या रहा है कि अगर रशिया को जो है वो इस प्रकार से आइसोलेट कर देंगी सभी कंट्री, कोई कंट्री रशिया के साथ किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेंगी, उसके ऊपर अगर सैंक्शन इम्पोज कर देंगी, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हम लोग को देखने को मिलेगा कि रशिया की इकोनॉमी जो है उसमें डाउनफॉल होगा। और जहां रशिया की इकोनॉमी में डाउनफॉल हुआ, जहां उसकी जीडीपी में डाउनफॉल हुआ, तो वहां उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा और वो कंट्री सफर करेगी, राइट। और सबसे बड़ी मार जो होती है गाइस वो फाइनेंशियल मार होती है, ये बात आप भी जानते हैं, राइट। और कई दिनों तक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के विफल होने की आशंकाओं के बीच रूस में लोग नकदी, विदेशी मुद्रा और रूबल दोनों निकालने के लिए दौड़ पड़े हैं और एटीएम के समीप लंबी कतारें लगने लगी हैं। वहां पर इश्यूज आ गया है, वहां पर लिक्विडिटी हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है, कैश विड्रॉल लोग नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के हाथ में कैश जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इतनी बुरी सिचुएशन रशिया के अंदर हो गई है। और रूबल की कीमत 1 सेंट से भी कम है, 1 सेंट 1 सेंट से भी कम हम लोग को रूबल की कीमत जो है वो देखने को मिल रही है। और उसका एक रिकॉर्ड जो है वो हम लोग को सबसे लोअर रिकॉर्ड पर जो है ये पहुंच गया है अभी तक का। और लोग अपनी बचत को नष्ट होते हुए देख रहे हैं, जितनी भी सेविंग्स थी लोगों की सब खत्म होती जा रही है इस मुद्दे के कारण, इस इशू के कारण। और क्रेमलिन ने बैन कर दिए हैं सभी रशियन को कि कोई भी रशियन जो है वो किसी प्रकार से अपनी करेंसी जो है वो ना ट्रांसफर कर सकता है ना एक्सचेंज कर सकता है। और ऑर्डर किया है कि जितने भी मतलब एक्सचेंज जो हम लोग को देखने को मिलेंगे एक्सपोर्टर्स के, तो वो भी 80% फॉरेन करेंसी में जो है वो एक्सचेंज नहीं होंगे। मतलब कि आप रूबल्स में ही जो है वो कर सकते हो, यानी कि जो भी है आपकी डोमेस्टिक करेंसी में ही जो आप जो है वो उसको वो कर सकते हो, ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल गई है। और इवन जैसे कि फॉर एग्जांपल कि
आपको अगर 50 रुपये चाहिए तो आपको जो है वो उनकी करेंसी का जो है वो 500 रुपये देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिफ्लेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहाँ की करेंसी जो है वो बुरी तरह से जो है वो गिर गई है, राइट। और सोशल मीडिया पर रशियन शॉपर्स जो हैं उन्होंने अर्ली प्राइस इंक्रीज जो है वो नोट करना शुरू कर दिया है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, लिख दिया है कि भाई इन प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी खरीद लो, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो शुरू हो गई। काफ़ी सारे लोग जो हैं जो फॉरेन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, अब उनको उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, राइट। काफ़ी सारे जो प्रमुख रूसी बैंक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनको भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तेल और गैस से होने वाले मुनाफे को लक्षित करने के लिए इंटर बैंक स्विफ्ट सिस्टम से बाहर इनको निकाल दिया गया है। तो स्विफ्ट सिस्टम, मैंने आपको स्विफ्ट सिस्टम के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, राइट। तो इससे भी जो है वो रशिया के इंपॉर्टेंट बैंक्स को हटा दिया गया है, जिससे कि वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ना कर पाए। तो ये भी बड़ा एक इशू हो गया है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग गए हैं, बड़ी दिक्कत जो है वो इनको भी फेस करनी पड़ रही है। ऑयल प्राइस पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। रशिया जो है वो ना ही सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है यूएसए, सऊदी अरेबिया के बाद, बल्कि दूसरी सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंट्री भी हम लोग को देखने को मिलती है, प्रोड्यूसर भी हम लोग को देखने को मिलता है आफ्टर यूएस। और नंबर 3 पर आती है ये कोल एक्सपोर्टर के मामले में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बाद। और रशिया इतनी सारी चीज़ों में, यानी कि इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स उसके पास है, बट अगर उसको कंट्री से जो है वो अगर अलग कर दिया, यानी कि सभी कंट्री से अलग कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेड से अलग कर दिया, तो वो कुछ भी नहीं बचेगी। तो ये अगर आप ये पूरे इशू जो आपने अभी समझा है, इसका अगर आप सार लिखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन करनी है कि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन समझते हो, ट्रेड, आपस में एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो ट्रेड हम लोग को देखने को मिलता है आज की डेट में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ एक्सट्रीमली नीडेड, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी हमने 1990 से शुरू करी थी, अपनी इकोनॉमी जो है वो ओपन कर दी थी, तो उसके बाद हम लोग ने ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो देखी। और आज की डेट में नीड ही है, राइट, कि आप अगर अपनी इकोनॉमी ओपन करोगे तभी आप जो है वो ग्रोथ कर पाओगे, डेवलपमेंट कर पाओगे, एक्सपोर्ट करोगे तो ग्रोथ कर पाओगे। जैसे कि हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इस पर हम लोग किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चर करके हम सेल्फ रिलायंट बन जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं, और फिर हम एक्सपोर्ट करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी हम बढ़ाएं। अब रशिया, आप समझ सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया इतनी ज़्यादा चीज़ों में, ऑयल के मामले में, नेचुरल गैस के मामले में, कोयले के मामले में, जो आज की डेट में एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं ये 3 चीज़, राइट। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी में जब हम कन्वर्ट नहीं होता, आज की डेट में ये 3 चीज़ जो है वो एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं। इतना ज़्यादा रशिया के पास इन सब चीज़ों का रिसोर्सेज है, बट फिर भी रशिया सफ़र कर रही है, क्योंकि सभी कंट्रीज ने उसको आइसोलेट जो है वो कर दिया है। तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जब भी आता है कि ग्लोबलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर जिस भी कंट्री का वर्ल्ड ट्रेड अगर रुक जाता है, जिस भी कंट्री के दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं, तो वो कंट्री जो है वो बहुत बुरी तरह से सफ़र करती है। और वो अगर कंट्री इकोनॉमिकली सफ़र करेगी तो उसके सिटीजन्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उस कंट्री के अंदर हंगर की प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, ये सब जो है वो शुरू हो जाएगी, और क्राइम उस कंट्री के अंदर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं उसके सिर्फ एक ही इम्पैक्ट नहीं होता कि इकोनॉमी डाउन हो गई, उसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको अपने मेंस के आंसर में लिखना है। जब ये सब पॉइंट्स आपके मेंस के आंसर में होंगे तब आपका मेंस का आंसर बहुत अच्छा बनेगा, राइट। क्लियर?